महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। वो महात्मा गांधी वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। साथियों नमस्कार, मैं विक्रांत हूं और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज। हम इस वक्त बहराइच के शहीद पार्क में मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि, उनका शहीद दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे पहले इनको दिखा दें जो यहाँ पर आज जो है शोक में है, गांधी जी की पुण्यतिथि, उनका शहीद दिवस मनाने आए हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे इसके ऊपर उनकी मंशा क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बापू के बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील अहमद फारूकी, मैं प्रेसिडेंट हूँ टैक्स बार एसोसिएशन बहराइच का। आप पूछे मुझसे कुछ सवाल। आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी पुण्यतिथि पर शहादत दिवस के रूप में उनको आप मना रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं ही क्या, एक व्यक्ति विशेष क्या, संपूर्ण भारत और संपूर्ण मानवता जिस शख्स, एक शख्स के कर्जदार है, उस शख्स का नाम है महात्मा गांधी। और हिंदुस्तान की आजादी के सूत्रधार थे महात्मा गांधी। और गांधी जी की जो विरासत है उस विरासत को हमें संभाल करके चलना है, अपनी आगे की नस्लों तक उस विरासत को हम पहुंचाएं। यही हम प्रतिज्ञा करने आए हैं और उनके बताए हुए सत्य, अहिंसा और प्रेम, इस विश्वास के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं ताकि हमारे समाज से, हमारे मुल्क से नफरतों का बोलबाला जो है वो खत्म हो और मोहब्बत और प्यार की खुशबू बिखेरे। आज पूरी दुनिया में गांधी जी के स्टैचू लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरी मानवता गांधी जी को अपना आदर्श मान रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके शहीदी दिवस पर, आज ही के दिन उनकी शहादत हुई थी, शहीदी दिवस पर हम मौजूद हैं यहाँ पर और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। इस एक शेर के साथ बात को खत्म कर दूंगा कि वो महात्मा गांधी वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। क्योंकि महात्मा गांधी का कर्जा, उस शख्स का कर्जा बताइए, 12 होकर के आज छोटे छोटे तहसील के वकीलों के भी पास अपना सब कुछ है। 12 होकर के उसने कहा कि जब तक कि आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जिस पर कपड़े नहीं होंगे, मैं इसी एक कपड़े में रहूंगा। कहाँ से लाओगे वो दिल, वो जज्बा? आप चश्मा खरीद सकते हो, लाठी खरीद सकते हो, धोती खरीद सकते हो, गांधी के उसूल नहीं खरीद सकते हो। ये वो शख्स था जिसको पूरी दुनिया मानती है और जब तक मानवता रहेगी, इंसानियत रहेगी, जमीन पर इंसान चलेगा। महात्मा गांधी अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। धन्यवाद। आपने चश्मा और धोती की बात यहाँ पर कही है, तो उसके ऊपर मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से जो खादी के वस्त्र हैं, जो इस तरह की सामग्री है, उससे बिल्कुल दूर होती जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, असल में इस नई नस्ल को पिज्जा, बर्गर, बरमूडा और कैपरी पहनने वाले और उनके गार्जियंस, इनको खादी के बारे में मालूम नहीं कि चरखा क्यों काटा गया था, किन परिस्थितियों में काटा गया था। और खादी, मैं आपको आज फिर बता दूं, अक्सर आपने बोर्ड पर देखा होगा कि खादी कोई कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं है। खादी एक विचार है, एक विचारधारा है। और खादी पहनने वाला और खादी की जो इतिहास जानता है कि किस तरीके से चरखा एक एक काट करके, सुई से, काती से और रुई से काट काट करके कपड़ा बनाया जाता है, इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति, विरासत छुपी हुई है। और इसको पहनने के बाद आदमी स्वयं ये समझता है कि हम पर एक इखलाकी, एक सामाजिक आचार संहिता हम पर लगी हुई है और वो किसी गलत काम से परहेज करता है। क्योंकि लोग कहते नहीं, जैसे कहते नहीं मैं क्या टोपी लगाया और दाढ़ी रखा है, ऐसा गंदा काम करते हो। ऐसे ही यह खादी पहन करके जब चलता था आदमी, तो लोग इतने आदर और सम्मान से उसको देखते थे कि ये है कोई शख्स जो समाज सेवा में कबरत लिया। मैसेज क्या है युवा पीढ़ी के लिए? मैसेज ये है कि मुल्क की आन बान रहने दो, देश की शान रहने दो, और कीर्तन मंदिरों में हो प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। यही है। तो यहाँ पर कुछ साथी और हैं, हम उनसे भी एक एक करके बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सिद्धनाथ श्रीवास्तव, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहराइच। आज आप लोग यहाँ शहीद पार्क में पहुंचे हैं, अपने बापूजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया है, क्या कहना चाहते हैं? इस महान आत्मा को हम सब लोग आज नमन कर रहे हैं। और आज के दौर में
जिस सांप्रदायिक तत्वों ने गांधी जी को गोली मारा था, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वो सत्ता में है। आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेंगे कि इन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। हम लोग पूरी ताकत के साथ आज संकल्प लेंगे कि इनको बेदखल करें सत्ता से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखी जा रही है, आप लोग, पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा इस प्रतिमा को बापूजी की दिखा दें। यहाँ पर प्रतिमा ये आप लोग साथ में लेकर आए हैं? जी जी। तो ये भी तो एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शहीद पार्क में जो है बापूजी का भी कोई उनका एक चिन्ह नहीं है। इसको लेकर क्या कहें? मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद इलियास खां है, मैं बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ इस सभा के माध्यम से, इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, कि इसमें जो है वो महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू लगाया जाए, स्थापित किया जाए, एक प्रतिमा स्थापित की जाए। बिल्कुल, तो प्रशासन से मांग है कि इस पार्क में, इस शहीद पार्क में एक गांधी जी का भी चिन्ह होना चाहिए, उनका एक स्टैचू लगवाना चाहिए। यहाँ पर कुछ साथी और भी हैं, उनकी भी मंशा हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरजीत सिंह, इंडियन रेड क्रॉस का चेयरमैन हूँ और रिटायर्ड कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ बहराइच जिले का। आज आप लोग वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में, ठीक है, शाम का ठंड का भी टाइम है, आप लोग आए हैं और यहाँ पर बापूजी के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला है, महात्मा गांधी के लिए, और यहाँ पर पुष्प अर्पित किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के लोक जीवन में गांधी जी एक नक्षत्र के रूप में आए और उन्होंने आते ही यहाँ जो बिखरा हुआ हमारा समाज था, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा था, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था कहीं भी, और वो सोचते थे कि इस अत्याचार से कैसे मुक्त पाए, तो गांधी जी ने सबको एकजुट किया, एक नारा दिया, एक रास्ता दिया, उनको ऊर्जा दी और एक ऐसा मंत्र दिया कि जिसके पीछे चल के हमने देश की आजादी प्राप्त की। वो गांधी जी, हिंदुस्तान उनके इस कर्जे को कभी वो नहीं कर सकता। हर एक के, भले ही उनकी कोई आलोचना भी कर सकता है, लेकिन कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में गांधी जी ना हो, और हमें उनके रास्ते पे चलना चाहिए। आज शहीदी दिवस है, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो यहाँ पर हमारे साथ फादर भी मौजूद हैं, हम फादर से भी बात करेंगे कि आज गांधी जी की जो है पुण्यतिथि पर, उनकी शहादत दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम किशन लाल है, हम कानपुर से हैं और सर मेरे रिलेटिव हैं। तो मैं बापूजी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो शहादत है वो जो है, हम लोग उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते, और उन्होंने इस भारत देश के लिए उन्होंने जो किया और जो उन्होंने अपने कामों को दिखाया अहिंसा में चल करके, वो बराबर अगर हम उसको पालन करेंगे तो देश में हमारे शांति रहेगी, अमन रहेगा, और हमारा देश जो इस तरीके से गड्ढे में जा रहा है नैतिक विचारों के द्वारा से, वो हम उत्थान की ओर जाने लगेंगे। और बापूजी ने जो ये कार्य किया उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर न हो या किसी बड़े काम के प्रति ईश्वर न हो तो हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। और बापूजी ने जो है प्रभु यीशु मसीह की एक बात को उन्होंने अपनाया और लिया, और उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसकी तरफ दूसरा कर देना। और इस प्रकार से उस वाक्य को लेकर के, उस शब्द को लेकर के, उस पूरे इस भारत देश में अकेले चल पड़े, और उनके साथ में इस वाक्य के द्वारा से बहुत से लोग जुड़े और आज़ादी में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया और उन्होंने आज़ादी हमें दिलाई। इसलिए हम सब उसके कर्जदार हैं और उनके इस शहादत को और उनके इस बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते और ना उसका हम कर्जा माफ कर सकते हैं, ना हम उसका कर चुका सकते हैं। ऐसे बड़ा बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया। सो हम आज उनके इस दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि बराबर उनके हम विचारों को, अहिंसा को बराबर अपनाएं, जिससे हमारा देश और उन्नति की ओर चलता चला जाए। धन्यवाद। साथियों, तो ये हमारे साथ वरिष्ठ थे, इसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जो आज बापूजी की शहादत दिवस पर मौजूद थे। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बहराइच के शहीद पार्क से विक्रांत कुमार की खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन खालिद खान के साथ। कहना चाहते हैं कि सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी को हम सत नमन करते हैं, उनके विचारों को आदर्श करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में जितने भी युवा हैं वो उनके आदर्शों को, उनके विचारों को माने और आगे बढ़ें, क्योंकि भारत की आज़ादी में गांधी जी से बड़ा कोई त्याग नहीं किया था। उन्होंने जब से देखा कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं
जिनके पास आज वस्त्र नहीं है, जिनके पास उसी दिन से उन्होंने एक धोती में अपना जीवन यापन करना सुनिश्चित किया और वो सत्य अहिंसा के लिए आजीवन लड़ते रहे हमारे भारत के लिए।